अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं। आज तो हमारी पाकिस्तान टीम जो है वो जीत गई है, तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है कि मतलब पाकिस्तान टीम जीती और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। मतलब फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, फॉर द लव ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो है उसका 3 मैच ओडीआई सीरीज जो है वो पाकिस्तान ने जीत ली है फॉर द लीड ऑफ 2-0। अभी आखिरी मैच रहता है, दुआ करें कि पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करके ये पूरी सीरीज जीते, क्लीन स्वीप जिसे कहते हैं उस तरह से जीते। लेकिन उससे पहले बिफोर वी हेड ऑन टू द मैच एनालिसिस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल और आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल विद सम ऑफ द रिकॉर्ड्स दैट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है सेट की है कल के दिन में। देखिए जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है वो एक फर्स्ट एशियन क्रिकेट टीम बन गई है जिसने साउथ अफ्रीका में ही 3 दफा जो है ओडीआई सीरीज हराई है। एक ये रिकॉर्ड, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आर दी ओनली 2 टीम्स है जिन्होंने साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा सीरीज जीती हुई है। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही सबसे ज्यादा सीरीज जीती हुई है, मतलब पाकिस्तान की भी 3 है, ऑस्ट्रेलिया की भी 3 है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने 10 अटेम्प्ट्स में जीती है, ठीक है, 10 अटेम्प्ट्स में 3 सीरीज जीती हैं और पाकिस्तान ने 7 अटेम्प्ट्स में जो है वो 3 सीरीज जीते हैं। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इससे पहले जो हम T20 सीरीज हारे हैं, मतलब जो 3 मैच T20 सीरीज थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हम हारे हैं, उसमें बेसिकली था क्या कि उनकी मेन टीम नहीं थी, उनके 7 मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, आप बी टीम उसको कह सकते हो, ठीक है। उनकी मेन टीम खेल ही नहीं रही थी और अब हम उनके अगेंस्ट जो है वो सीरीज हार गए और अब उनकी पूरी की पूरी मेन टीम खेल रही है और उसके अगेंस्ट हम जीत गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको मैं लकीनेस समझूं या मैं अनफॉर्चुनेट समझूं, बिकॉज दिस इज लाइक लिटरली द परफेक्ट टाइमिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू क्लिक। क्योंकि अभी देखो T20 या टेस्ट को उतना ज्यादा कोई प्रेफर नहीं कर रहा। टेस्ट को जो करते हैं वो टीम्स कर रही हैं जिनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कोई चांस बन रहा है। पाकिस्तान का तो वैसे ही नहीं बन रहा, तो फिर रह जाता है ओडीआई, और ओडीआई रह के नहीं रखे जाता। इट्स बिकॉज के चैंपियंस ट्रॉफी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी, ठीक है। तो हर कोई कह रहा है कि यार हमारी टीम वनडे में क्लिक करे, और हमारी टीम, मैंने आप लोगों को प्रीव्यू भी जो आप लोगों के लिए बनाया था उसमें मैंने यही बताया था कि पाकिस्तान की जो ओडीआई की टीम है वो कदरे बेहतर है एज कम्पेयर टू T20 टीम। तो इससे बेहतर और जबरदस्त चीज क्या हो सकती है कि जस्ट बिफोर द मेन टूर्नामेंट योर टीम इज क्लिकिंग इन द वेरी वेरी राइट फॉर्मेट। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं इस पूरे मैच एनालिसिस के बारे में। देखो, सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है ना टू टेक नोट ऑफ, पाकिस्तान में जो मैंने रिवायत देखी वो यही है कि पाकिस्तान में ना बाबर को कर देंगे अप्रिशिएट, रिजवान को कर देंगे, शाहीन को कर देंगे, मेन नामों को, मतलब जिन्होंने भी बैटिंग परफॉर्मेंस की है। बॉलिंग में करेंगे तो फिर उसको करेंगे जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पर्सन है। लेकिन व्हाट अबाउट अबरार अहमद? यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो एक बहुत लंबे टाइम से जो है वो एक चीज लैक कर रहा था, और वो था हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर नहीं था। हम क्या गए थे यार, जेन्युइन स्पिनर डालो। अब सबको अप्रिसिएशन मिल गई है, बाबर को मिल गई है, रिजवान को मिल रही है, शाहीन को मिल रही है, कामरान गुलाम को मिल रही है, मिलनी भी चाहिए, साइम अयूब को मिल रही है, मिलनी भी चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट इन सबको अप्रिशिएट करते हम सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर को भूल जाते हैं, सबसे इंपैक्टफुल स्पिनर को भूल जाते हैं, एंड दैट इज अबरार अहमद। अबरार अहमद ने दूसरे T20 में भी जबरदस्त फिगर्स के साथ आके एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी थी। फिर अभी पहले ओडीआई में भी इस बंदे ने 2 विकेटें निकाली, और आज भी मिडिल ओवर्स में जो मेन इम्पैक्ट क्रिएट किया था वो अबरार अहमद ने किया था। जो स्पिनर का सबसे ज्यादा रोल क्या होता है कि मिडिल ओवर्स में पार्ट टाइमर्स को कैसे कंट्रोल करना है, वो अबरार अहमद ने किया। अब हेनरिच क्लासन जो है, ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, मतलब वो स्पिन का बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, और अबरार अहमद ने ऑलमोस्ट उसको 2 दफा आउट कर दिया था। वो एक दफा तो वो नसीम शाह ने जो है कैच छोड़ दिया, एक दफा मोहम्मद रिजवान ने उसका स्टंप मिस आउट कर दिया। वरना क्लासन के अगर वो दोनों चांसेस मिस ना होते तो वो इतनी लंबी इनिंग्स खेल ही नहीं पाता, राइट। तो मुझे ये लगता है कि अबरार अहमद को यार अप्रिशिएट करो, और अबरार और सुफियान मुकीम का जो फिर ड्यो बनेगा ना, दैट विल बी वेरी वेरी सुपर इम्पैक्टफुल फॉर पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि वनडे इंटरनेशनल्स में क्या होता है, यही होता है कि जो बीच के मिडिल ओवर्स होते हैं उसमें यू नीड अ स्पिनर जो आपको ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करे, और अल्लाह अल्लाह करके हमें अबरार अहमद मिल गए। सो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है, इससे जबरदस्त बात क्या हो सकती है, ठीक है जी। अब शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई। अब इस मैच से ना आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि बाबर आजम की फाइनली एक इंटरनेशनल 50 हमें देखने को मिली। आफ्टर 22 लॉन्ग इनिंग्स हमें बाबर आजम की 50 देखने को मिली, ठीक है। और ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा सा रफली, थोड़ा सा टच नहीं था वो वाला, लेकिन एटलीस्ट ही स्कोर्ड। तो
ये जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्टर बहुत अच्छा मिल गया है बाबर आजम को अपनी आगे की फॉर्म कंटिन्यू करने के लिए। बहुत एलिगेंट और बहुत क्लास प्लेयर है एंड एवरीवन जेन्युइनली वांटेड बाबर आजम टू गेट बैक टू हिज ओल्ड फॉर्म, और वो आ गए हैं। तो इससे बेहतर और ज़बरदस्त बात क्या हो सकती है। ठीक है, उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली। मोहम्मद रिजवान और बाबर की 100 रन की जो पार्टनरशिप लगी, मोहम्मद रिजवान के लिए भी एज ए बैटर रन स्कोर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कप्तानी उनकी फिर ओवर, हालांकि वो कप्तान बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्योंकि वो रन स्कोर नहीं कर रहे थे तो फिर उनकी जो है ना कैप्टनसी वो भी ओवर शैडो हो रही थी, वो भी अंडर कवर्स जा रही थी। तो मोहम्मद रिजवान के लिए भी ये रन स्कोर करना बहुत ज़रूरी था। और आप बात करो कामरान गुलाम, आई मीन बहुत ज़बरदस्त स्टैट्स हैं इसके एज एन ओपनर, बट इस बंदे के साथ मैं ये कह रही थी जाती ना हो जाए, लेकिन ही हैज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सच अ रोल। ठीक है, अब आपको फाइनली जो है कामरान गुलाम, आप कब से ये लॉन्गिंग कर रहे थे कि यार कामरान गुलाम नहीं, वैसे आप एक बात करते थे कि भाई मिडिल ऑर्डर में हमें एक ज़बरदस्त बैट्समैन चाहिए, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर हमेशा से पिछले 3-4 साल से मिडिल ऑर्डर हमारा था ही नहीं कोई। तो फिर ऐसे में कामरान गुलाम का आना और इतना ज़बरदस्त तरीके से क्लिक करना, और वो भी वनडे में इतना अच्छा खेलना कि मतलब वो ज़ाया नहीं करता, बॉल्स को ज़ाया नहीं करता, 30 बॉल्स में 60 रन स्कोर कर देता है। तो और क्या चाहिए आपको। तो कामरान गुलाम जिस तरह से क्लिक किए ज़बरदस्त, मतलब इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में भी स्कोर किया, जिम्बाब्वे में भी स्कोर किया, और अब साउथ अफ्रीका में भी अपना जलवा दिखा रहा है। तो बेहतरीन। शाहीन शाह अफरीदी, फाइनली हमें शाहीन शाह अफरीदी का वो पेस देखने को मिला है। 147 148 क्लिक करते थे, अब जो है हम तो तरस गए थे क्योंकि 130 पे ही अटके हुए थे। फिर अब जो है जिस तरह से वो कंसिस्टेंटली आज वनडे में, T20 में तो ही वॉज क्लिकिंग, बट वनडे इंटरनेशनल जो है, जो उनका मतलब कह सकते हैं जो एक मेन रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, उसमें शाहीन शाह अफरीदी जो है कर नहीं पा रहे थे। तो जिस तरह से आज उन्होंने 141 कंसिस्टेंटली 142 टच कर रहे थे, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। यॉर्कर्स, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एवरीथिंग वाज फाइन। सो ऐसा लगा कि जैसे सालों पुरानी शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देख रहे हैं, और इस बॉलिंग को देखने के लिए हम तरस गए थे। तो इससे ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है कि आपके इतने मेन प्लेयर्स का कमबैक हो रहा है। हारिस रऊफ की बात करें, नसीम शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। और हारिस रऊफ का मैं ये कहूँगी कि पिछले 10 मैचेस में पिछले 10 मैचेस में आई वॉज लुकिंग एट अ स्टैट कि 6 मैचेस में ये विकेट लेस गए हैं। तो हारिस रऊफ के लिए वरीसम साइंस हैं, बिकॉज हारिस रऊफ को रिप्लेस करने के लिए अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड वेरी सून, बट कब तक हारिस रऊफ को देखना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ पे लैग करता हूँ, उनको करना पड़ेगा। वरना पाकिस्तान स्पेशली एशिया में तो आपको रिप्लेस करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। एंड ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेस करने के लिए इमामुल हक बैठे हैं। जिस तरह से साइम ने अपनी जगह बनाई ना, उस तरह से अब्दुल्ला को भी चाहिए। अब्दुल्ला मुझे उन कैटेगरी के प्लेयर्स में से लगते हैं जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन सिर्फ उस कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो लैग कर रहे हैं, वो बहुत बुरे से लैग कर रहे हैं। ये हैदर अली की कैटेगरी हो जाती है, उमर अकमल की कैटेगरी हो जाती है, ठीक है, फवाद आलम, ठीक है। तो अब्दुल्ला शफीक को देखना पड़ेगा अगर उन्होंने इमामुल हक की जगह पे टिके रहना है, क्योंकि मैं देख रही थी साउथ अफ्रीका में इमामुल हक के जो स्कोर्स थे और फिर अब्दुल्ला शफीक के, और वैसे भी इमामुल हक यार सिर्फ घर में नहीं चलता था, वो बंदा वो अच्छा खासा आपका एंकर ओपनर था। तो फिर अगर आपको उसको रिप्लेस करना है या आपको उसकी जगह पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टिक कर रहना, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लैग करते हो। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। इस बंदे की कप्तानी मैंने कहा है शुरू से लेकर एंड तक स्पॉट ऑन रहती है। आप इसको देखो हर ओवर के हिसाब से, मतलब अब जैसे बैटर्स का एक सेक्शन होता है ना, अगर ओपनर्स आ रहे हैं तो ये फील्ड रिप्लेसमेंट होगी, अगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आ रहे हैं तो ये फील्ड रिप्लेसमेंट होगी। ये जो मोहम्मद रिजवान का सेशन बाय सेशन अपनी फील्ड रिप्लेसमेंट को चेंज करना है, फिर कॉन्टिन्यूस नेगोशिएशन विद द बॉलर्स एंड द फील्डर्स, वो जो है ना एक प्लस पॉइंट है। उससे यूनिटी भी नजर आ रही है और उससे एग्रेशन भी नजर आ रहा है इस टीम में। इंटेलिजेंस तो वैसे ही मोहम्मद रिजवान की तरफ से ट्रांसफर हो ही जा रही है। तो और क्या चाहिए आपको। तो वेरी अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पाकिस्तान टू व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका इन दिस 3 मैच ओडीआई सीरीज। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करने देसी स्पोर्ट्स को।